धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। वाल्मीकि उपवन पर जो हमने एक प्रयास किया कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के पावन चरणों में बैठकर हम उनकी शिक्षाओं पे उनको समझने की कोशिश करें। बहुत सारी उनकी कही हुई बातें, एक ही श्लोक कई बार कई अर्थ करता है। हम सोचते हैं एक अर्थ, मगर जीवन के अगले पड़ाव में जाते हैं तो दूसरा अर्थ सामने आ जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं या कहीं कदम पीछे जाता है या सुख और दुख में होते हैं, तो परमात्मा की कलम से लिखे गए श्लोक हमें उसका एक नया अर्थ देते हैं। कई बार नहीं समझ में आता, जब हम उस अवस्था में नहीं होते तो समझ में नहीं आता। जैसे एक जगह सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट में लिखते हैं कि सुख और दुख जो है ये अनुभव करने पे है, महसूस करने पे है, वैसे सुख और दुख कुछ नहीं। क्योंकि हम कितना भी किसी चीज़ की खुशी मना लें, कितना जश्न कर लें, मगर उसका असली जो रूप है वो बाद में सामने आता है। जैसे आज जो पंजाब की स्थिति है, जिन लड़कों के जन्म पर माँ बाप ने ढेरों खुशियाँ मनाई होंगी, जब वो नशा करना शुरू करते हैं तो उन्हीं माँ बाप के मुख से निकलता है इससे अच्छा मर जाए। माँ बाप कभी कहते नहीं, मगर निकलता है दुखी हो गए। ऐसे दुख है, दुख में हम कितना ज़्यादा शोक मना लें, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, पर स्थितियाँ बदलती नहीं हैं। और फिर हमें अपने आप को दिलासा देना पड़ता है खुद को कि जो हो गया वो हो गया, हमें अगला जीवन जीना है। अब इस बात को छोड़ और उठ के खड़ा हो जा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें वो भी आती हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ किसी ने अन्याय किया। ऐसा भी होता है, अन्याय तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने हमें गाली दे दी, रास्ते में जाते हुए लूट लिया, हम उसको भी दुख में ले जाते हैं और कई बार परमात्मा से सवाल करते हैं। स्वाभाविक है, बच्चा दो ही जगह जाता है, खुश होके भी माँ के पास जाता है और दुखी होके भी माँ के पास जाता है, और या फिर ईश्वर की शरण में जाता है। और यही इसी सवाल का जवाब है जब लोग कहते हैं कि मूर्ति क्यों, वो तो पत्थर की है, संगमरमर की है, सीमेंट की है, फाइबर की है, या और धातुओं की आ जाती है, कहीं कहीं चांदी और सोने की भी है। भी है तो धातु का कोई चीज़ है, और आप वहाँ शरणागत होते हैं, मत्था टेकते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति वो जगह है जहाँ आप अपने दिल की सारी बात बिना झिझक कह सकते, बिना झिझक, बिना किसी डर के, खौफ के।
ईसाइयों में एक परंपरा है कि कोई आदमी गलती करता है तो चर्च की अंदर ही एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर पादरी बैठता है या फादर, जो भी कहते हैं, और वो ऐसे मुंह करके बैठता है और आदमी इधर से बोलता है, साइड से अपना गुनाह बोलता है। मगर फादर है, पादरी है, या कोई ग्रंथी हो, या कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, है तो इंसान। जब हम अपना भेद कहते हैं, हम अपना भेद नहीं रख पाते। वो व्यवस्था की थी कि आदमी कह दे तो दुख बाहर आ जाता है, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। मगर हम जब कहते किसी इंसान से, तो ये भरोसा नहीं है कि मेरी बात को वो अपने तक रखेगा। बिल्कुल नहीं। जो इंसानी दिमाग है वो कहीं ना कहीं जाके, कभी ना कभी जाके उस बात को खोलेगा, कभी कमजोरी के रूप में बताएगा, कभी उसको इस्तेमाल करने के रूप में बताएगा। जैसे एक बहुत बड़ा स्टोरी है, बच्चों को पढ़ाई भी आती इंग्लिश में, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर बहुत बड़ा राजा था। जैसे सिकंदर का नाम सुनते हम, सम्राट अशोक का नाम सुनते हैं, या अकबर का नाम सुनते हैं, ऐसे एक बड़ा नाम है जूलियस सीजर। मगर जब जूलियस सीजर के साथियों में ये लालच आया कि हमें इसे हटाना है और खुद गद्दी लेनी है, उन्होंने छोटी छोटी बातों को भी मुद्दा बनाया कि जूलियस सीजर जब बीमार हुआ था तो कांप रहा था। अब बीमार होकर आदमी कांप सकता है, वो भी एक बीमारी है। कई लोगों को भारत में कम है, कई बच्चों को बीमारी आती है कि उनका चेहरा बुढ़ापे वाला हो जाता है। आप देखोगे झुर्रियाँ होंगी और गर्दन ऐसे हिलती होगी। उम्र पूछो तो बताएंगे 15 साल है, 20 साल है। वो तो बीमारी है, उस पे आदमी का बस नहीं है। कई बार बीमारियां इतनी लाइलाज हो जाती हैं कि डॉक्टर का बस भी नहीं रहता। मगर ऐसी छोटी छोटी बातें जूलियस सीजर के उसमें पार्ट में आती है। और जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है, ब्रूटस, वही उसकी पीठ पे सबसे पहला खंजर मारता है। तो इसलिए उस वक्त विद्वानों ने जब कभी भी सोचा होगा, और आज तो रोज आता है कि फला जगह खुदाई हुई और मूर्ति मिली। भारत की यह परंपरा बहुत पुरानी, अरब में भी थी, यूरोप में भी थी, है भी। तो मूर्ति इसलिए थी कि जिसने इतना कुछ ज्ञान दिया है, और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं अपने गलत रास्ते पे जाने से बचना चाहता हूँ, तो मैं उसके सामने बैठ के अपना दुख कहूँ और रास्ता पूछूँ। ये पूछूँ क्योंकि वहाँ भरोसा है। माँ के बाद दूसरी जगह मूर्ति पे भरोसा है जो हमारी बात आगे से आगे नहीं जाए। और इसलिए भी है कि उसके हाथ की लिखी हुई लिखते हमें रास्ता देती है, मार्ग देती है। मैं खुद अपने आप में कई बार देखता हूँ कि कई बार काम करते हुए इतनी जल्दबाजी आती दिमाग में, खुद का यानी हमें पता नहीं होता भी जो शब्द बोलना है यहाँ नहीं बोलना था इस शब्द को। मगर जब आप भी देखते होंगे कभी घर में शादी आ जाए, कोई प्रोग्राम आ जाए, कई बार हम आपस में खिंच खिंच के एक दूसरे को बोलते कि ये चीज़ कहाँ रखी है, ये चीज़ अभी क्यों नहीं आई। क्योंकि वो एक अवसर होता है, एक टाइम होता है कि हमें उसको, इच्छा सबकी यही होती कि अच्छे तरीके से सम्मान पूर्वक इसे निपटाना है। एक चीज छूटने से एक आदमी की बेइज्जती नहीं होती, शादी में पूरे परिवार के ऊपर गिना जाता है कि एक चीज अगर पूरी नहीं हुई, एक चीज अगर ढंग से नहीं बनाई गई,
पूरे परिवार पे आती है, इसलिए हम खिंच खिंच के बोलते हैं। तो कई बार हम भी बहुत सारी चीज़ों में गलतियां करते हैं। इतनी गलतियां करते हैं कि मैं कई बार सोचता हूं कि जैसे कभी कभी जहर और मीठे में भेद नहीं कर सकते। कई बार करे चीनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जहर हो जाती है। मक्खन निकलता है दूध में से, उसको 100 बार पानी में धो दो तो जहर बन जाएगा। तो कई बार हम कितना भी अपने जीवन को अच्छा रखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमसे सबसे गलती होती है। ऊपर नींव पत्थर रखा गया नए कमरे, यहां भी जब रखा गया था, मेरे साथियों ने मुझे टोका बाद में कि जी आपको रखना चाहिए था, पहली ईंट आपको लगानी चाहिए थी। और जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, वीडियो भी बने हैं, मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को पहले आगे रखता हूँ कि मेरे अंदर ये गलती है। मैं अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं कई बार अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कई बार ये चीज़ें दूसरों को दुख देती हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते रहते हैं। और जिसको दुख हुआ वो दुख में खड़ा है वहीं का वहीं। हम अपनी रफ्तार में आगे बढ़ के सोचते चलो गया सो गया। बस ये चीज़ यहाँ जरूरी है। ये चीज़ जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को याद करें और ईश्वर के आगे जाके उनको मानें, ये जरूरी है। मगर जैसे भाग दौड़ है जीवन की, हम उसमें छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। किसी को कह दिया सो कह दिया। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक आदमी ऑफिस के लिए तैयार हुआ, तैयार त्यूर होके टिफ़िन लेके एक गली से जिसमें से रोज निकलता था उसी से निकल रहा था, तो 2 लोगों की लड़ाई हो रही थी। 2 लोग लड़ रहे थे आपस में और एक आदमी बड़ी बुरी तरह गाली दे रहा था। उसने भी एक बार बीच में से निकला, कान में पड़ी और बुरी गाली दी, थोड़ा सा ऐसे घूम के देखा, मगर फिर उसको लगा कि मुझे ऑफिस जाना है, निकलो यहाँ से। निकल गया। शाम को वापस आया तो देखा वो गली बिल्कुल शांत है। लड़ने वाले आमने सामने बैठे, उनके घर भी आमने सामने हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। तो आदमी के आके कदम वहाँ धीमे हो गए। वो धीरे धीरे उधर भी देख रहा, दूसरे को भी देख रहा, फिर उधर देख रहा, फिर उधर देख रहा, और आखिर उनमें से एक ने पूछ लिया भी क्या बात है, किसी को मिलना है? वो कह रहा नहीं नहीं, कुछ करे गिर गया तुम्हारा? करे नहीं। तो फिर ऐसे धीरे धीरे इधर क्या देख रहा? वो कह रहा सुबह आप लोग बड़ी बुरी तरह लड़ रहे थे। तो वो कह रहे तो अब तुम चाहो तो हम दोबारा लड़ें? कह रहा नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि इस आदमी ने ये गाली दी थी और इस गाली का अर्थ, वो अर्थ कर रहा उसका। लड़ने वाला जब गाली देता अर्थ नहीं करता, उसके मन में अर्थ नहीं होता, उसके मन में बड़ी छोटी सी चीज होती, बस गुस्सा। इसने थोड़ा चीख के बोला, मैं गाली दे के बोल दूं। मगर वो तीसरा आदमी जो ज्यादा शरीफ है वो उसका अर्थ कर रहा है कि ये अर्थ था और तुम आमने सामने आराम से बैठे हो। वो कह रहे भी तू कैसा बेवकूफ आदमी है। हमें 2-3 लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए, उन्होंने दोनों को डांटा, दोनों को समझाया, हमें शांत करा दिया। बाद में हमें लगा भी चलो ठीक है, हम दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली। और गलती मान ली इसलिए घर में जगह कम है, एक एक कमरे का घर है, बाहर बैठे आमने सामने, और ना मानते तो आमने सामने बैठ भी नहीं सकते थे। मगर वो तीसरा आदमी उस गाली को लेके घुमा रहा दिमाग में
इसलिए मूर्ति जरूरी है, मां जरूरी है अपनी बात कहने के लिए। उसको तो किसी ने कही नहीं ना, उसने तो गाली सुनी सिर्फ, वो फिर भी गाली को रट रहा है, जहन में लेके बैठा है और दूसरे को अर्थ करके दे रहा है। यानी एक तरह से वो भड़का रहा फिर दोबारा से भी, गाली का ये अर्थ था, गाली तुम्हारी बेटी को लगी, गाली तेरी बहन को लगी। तो ये करके मतलब कि फिर उसको लगे भी फिर लड़ पड़े, चाहे उसकी मंशा है लड़ाई की कि नहीं है। तो जीवन में हमारे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां भी होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम फिरोजपुर के गांव में गए थे। कुछ लोगों ने मुझे 20 साल पहले की बात बता दी, 20 साल पर नहीं 25 साल होंगे, मगर मैंने ये नहीं पूछा ये बात कितनी पुरानी, मुझे बता दी। और मुझे उस बात पे गुस्सा आया जैसे वो तीसरे आदमी को आया था। मैं भी वो तीसरा आदमी हो गया और मैंने माइक पे वो सारी बात बोल दी और कुछ लोगों का नाम भी ले दिया। अब उन बेचारों की तो नींद खराब, 25 साल पहले की गलती और मैं आज बोल रहा हूं। मुझे वो गलती 25 साल वाली आज नहीं बोलनी चाहिए। और जब शिकायतें उनकी आई, उनके फोन आए, तो मैंने उन लोगों से दोबारा बात की जिन्होंने मुझे बताया। मैं कहा बात कब की है? करे 25 साल पहले। मैंने अपने आप पे, मुझे शर्म आई, अफसोस हुआ भी ये बात आज कहने की नहीं थी। आज तो मैं एक एक हाथ को पकड़ के इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे जो इकट्ठे मिलके हम जो आज जिन मुश्किलों में कौम फंसी हुई है, सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है कि एक आदमी अमेरिका से बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर के बुत जो है उनके खिलाफ बोल रहा है, हटाने की बात कर रहा है। अब सारे जितनी भी जगह मूर्तियां लगी, सब जगह तो हमारे घर नहीं है, चौराहों पे होती है, हम अपने घरों में होते हैं, पता नहीं कब कौन क्या कर दे। और पहले जो लोग बोलते थे उनको हम पागल समझते थे, मगर अभी जो आदमी बोल रहा है वो सिक्खी के नाम पे बोल रहा, खालिस्तान के नाम पे। मुझे चिंता हो रही है कि बड़ी मुश्किल से मैं अपनी कौम को पढ़ाई तक लेके आया था। मैंने तो लोगों से ये भी कहा, हालांकि ये बात सुनने वालों को बहुत बुरी लगेगी, कि अगर कोई सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के भी खिलाफ बोलता है तो कुछ बातों के लिए शांत हो जाएगा, रोज उस पर ना भड़को। हो सकता है लोग आपको जानबूझ के कर रहे हो, जैसे होता है गांव में, जो आदमी जिस बात से, मोहल्ले में जिस शब्द से चिढ़ता है लोग वही बात बोलते हैं। घर में भी बच्चा होता वो भी किसी बात से चिढ़ जाता है, लोग वही शब्द बोलते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, फिर वो खड़ा होकर सबको गाली देता है, फिर कोई सारे हंसते हैं बड़े आराम से। होता है ऐसे। तो लोगों ने क्या पता हमारे बारे में नोट कर लिया हो कि जानबूझ के बोलो परमात्मा के खिलाफ, ताकि ये अपना काम धंधा छोड़ के सड़कों पे आ जाए। अब सड़कों पे आ जाएंगे, कितने लोग आते हैं? ज़्यादा यंग लोग आते हैं, और यंग ही स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। अगर वो इस काम में लग गए या किसी दिन तोड़फोड़ हो गई, उनके ऊपर केस दर्ज हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि ईंटों से चाहे इमारत बना लो, चाहे ईंटों से लड़ाई लड़ लो, दोनों आपके हाथ में। अब देखो, जो परमात्मा कह रहे थे कि सुख और दुख आपके अनुभव पे है, ये भी आपके फैसले पे है। आप छोटी सी बात को कितनी बड़ी बेइज्जती के रूप में लेते हैं और सोचते कि अभी लड़ना है। हमारे एक साथी, उनका झगड़ा हो गया वाल्मीकि अनंत को लेके।
वो घर भागे राइफल लेने के लिए। बहू ने मुझे फोन कर दिया, मैंने कहा फोन इसे दो। उसे मैंने रोका, रुक नहीं रहा। नहीं जी मैं रुकूंगा नहीं, मैंने अभी मारना ही है, गोली मारनी। मैंने अपनी कसम दी, मैंने कहा 5 मिनट बैठ जा, 5 मिनट बाद जो करना कर लेना। 5 मिनट तो मान ले मेरी कसम से ही। वो रुका, मैंने बहू को कहा इसे पानी पिला और फिर दोबारा फोन दे। दोबारा फोन पे बात हुई, बच्चे उसके मेडिकल में जा रहे, अकेला कमाने वाला। अगर वो गोली चला देता, गोली तो लगे या ना लगे तब भी केस बनता है, तो बच्चों का क्या होता। वो लगता मुझे कि उसके सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जहां तक मेरा यकीन है जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। उस दिन क्या होता अगर वो फोन ना आया होता और मैं भी खा जाता गुस्सा। अच्छा वाल्मीकि अनंत में उन्होंने तोड़फोड़ की, जा मार दे गोली। और तोड़फोड़ की बड़ी गंदी हरकत की थी, गंदी हरकत। सरकार से ग्रांट ली 5 लाख रुपए की कि जी जमीन बहुत नीचे है, इसको ऊपर उठाना है, मिट्टी गिरवानी जैसे। और गिरवाया पता क्या, आप भी अभी गर्म हो जाओगे। और लड़ाई कब हुई, गिरवाया नगर पालिका की गाड़ियों का कूड़ा पूरे वाल्मीकि अनंत में। और लड़ाई तब हुई जब कूड़े में से मरा हुआ कुत्ता फूल गया, वो फट गया। तो लड़ना जायज था ना, पर मैंने रोका उस वक्त कि ये पूरी पंचायत बैठ के फैसला ले, उसको निष्कासित करो पंचायत में से, कौम में से उसे निकालो। मगर अभी एकदम गोली चलानी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बच्चे भी दिखाई दे रहे थे और उसके बच्चों को देख के और पता नहीं कितने बच्चे आगे बढ़ दें। ये भी होता है जब मोहल्ले में एक बच्चा जज बनता है, एक बच्चा एसपी बनता है, तो फिर सीरी बन जाती है उसके पीछे। भारत का एक गांव है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मध्य प्रदेश में शायद है, 74 IAS है वहां एक गांव में। और सब जातियों के, ये नहीं कि एक जाति के, एक को देख के पीछे एक, को देख के पीछे एक, लगते चले गए। और वो गांव अगर कहीं डंडा चलाने वाला होता, रोज लड़ने वाले होते गांव में लोग, तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। मैं तो और छोटी छोटी बातें भी नोट करता हूं। एक बार भिवानी गया मैं, हरियाणा में है, और बड़े गर्म लोग हैं, ज्यादा ही गर्म लोग हैं उधर। इलाका भी ऐसा ही है, इलाके का बड़ा असर होता है। तो वहां एक गांव है, पूरा बड़ी ग्राउंड, पूरी ग्राउंड का नाम परमात्मा के नाम पे, फुटबॉल ग्राउंड है, बड़ा अच्छा इलाका। मिले मुझे लड़के आके, कह रहे जी हमने ना 40 लड़कों की टीम बनाई है। मैं चुप। कह रहे जी आपने कुछ कहा नहीं, अच्छा नहीं कहा, बुरा नहीं कहा। मैं कहा अच्छा कहना होता तो मैं 1 मिनट में कह देता, 1 सेकंड लगता, पर मुझे लगता है कि तुम लोगों ने बुरा किया। एक तो 40 आदमियों की टीम तुम रोज कहोगे या हफ्ते बाद कहोगे आओ भी बैठो समय निकालो, एक तो ये होगा। फिर उसमें प्रधान सेक्रेटरी बनोगे, दूसरा ये होगा। तीसरी बात जो आपको नहीं पता वो ये होनी है कि आप तो 30-40 इकट्ठे होंगे, पर नहीं मंदिर सुधारने के लिए, पता नहीं बस्ती सुधारने के लिए, क्या पता अंदर बैठ के आप बाबा साहब की बात करो, क्या पता आप दूसरों को जो स्कूल नहीं जा रहा उसकी बात करो, आप तो शायद अच्छी बातें करें। मगर गांव के जो दूसरे लोग हैं जिनसे हरियाणा में हमेशा झगड़ा होता है, जब उनको पता लगेगा कि 40 इकट्ठे हुए हैं, वो 400 इकट्ठा हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी तुम्हारे बैठे बैठे हमला हो जाएगा। हमें इससे बचना, हमें पहले यो करना है कि तुम पहले पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ,
ताकि एक फ़ोन जाए जो यहाँ की स्थिति संभाल ले। अभी हम संभालने लायक नहीं हैं। तो कई काम अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं, मगर परिणाम अच्छे नहीं आते। और कई काम बुरे होते हैं, मगर बुरे का भी कई बार परिणाम अच्छा आ जाता है। बुरों का भी, जिनको हम बहुत दुख मनाते हैं, हम रोते हैं, उसका परिणाम अच्छा आ जाता है। याद करो, कभी कभी घटनाएं घटित होती हैं कि आप घर से निकले और जहां लफंगे बैठे वहां आपका बच्चा भी दिखाई दे गया और आपने वहीं से पीटना शुरू कर दिया। और बच्चा कहता कि आज बड़ा बुरा दिन था। बच्चा ये सोचता है, मैं तो पहली बार ही जाके खड़ा हुआ था, मैं तो कभी जाता ही नहीं। और ईश्वर से कहता है कि ये हुआ क्यों। ऐसे कई सवाल कर सकता है कि उसी वक्त पिताजी क्यों आ गए, मगर 10 साल बाद वो कैसे सोचेगा। 10 साल बाद वो सोचेगा, अपने बच्चों को बताएगा। उस दिन बुरा सोचेगा पहले दिन, 10 साल बाद उसे अच्छा सोचेगा कि हो सकता मुझे लाती लग जाती वहां खड़े होने की। वो बुराई पकना शुरू हो जाती, बुराई और मेरे साथ चिपक जाती, मैं उस बुराई में आनंद लेता और आज पूरी तरह बुरा हो गया होता। और इतना हो गया होता, आदत इतनी मजबूत हो गई होती कि वापस आने का रास्ता ही ना रहता। तो कई बार कई घटनाएं लगती हैं कि ये बुरी हुई हैं, मगर वो हमारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। मगर हर बार लड़ना ही जरूरी नहीं। अब जो पंजाब में स्थिति पैदा हुई है, उसमें मैं इसी बात से डर रहा हूं कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है। मुहिम बनाई है, लोग जाना शुरू हुए। और जो याद करो आप, चाहे वाल्मीकि तीर्थ की लड़ाई हुई हो कभी, चाहे 50% रिजर्वेशन की लड़ाई हुई हो, पता सड़कों पे कौन निकलते? आवारा कभी नहीं आते। ताश खेलने वाले नहीं आएंगे ताश छोड़ के। जो मोहल्लों में जिम चला रहे वो भी नहीं आते। ये जिसके पल्ले पड़ती है पढ़े लिखे के वही आता है। और उसी पे हमारी उम्मीद टिकी है कि 10 साल बाद इसने एक बड़ा मजबूत स्तंभ बनना है। और आज वो परेशानी है कि वही स्तंभ अगर टूट गए तो इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कभी आती हैं गलतियां भी आती हैं। और मैं तो छोटी गलती भी कहता हूं बच्चों की, कि बच्चों ने भी कोई गलती की हुई हो, बड़ी होती नहीं है, तो बच्चे की शिकायत कभी उसके सामने मत लगाओ, मुझे अलग से बताओ। और मैं भी उससे सीधी बात ना करूं, करता नहीं हूं। मैं तो कहीं और से बात शुरू करता हूं और कहीं और ले आता हूं, फिर ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मुझे कुछ समझा रहा है। बच्चे को लगे कि ये चीज़ अच्छी है और ये बुरी है, बस इतनी समझ में आई, समझा रहा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो परमात्मा की शिक्षाएं हैं, क्रौंच की घटना है, क्रौंच को तो मारा था ना विष्णु ने, मगर परमात्मा ने सीता को मारा नहीं। सीता को थोड़े समय के लिए दूर किया और एहसास कराया राम को एहसास कराया कि जुदाई का दुख क्या होता है। एहसास कराना जरूरी है। जिसमें हम सजा देते हैं, मैं एक वकील की इंटरव्यू सुन रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ पंजाब की यूनिवर्सिटी, बड़ा बुरा उसका ट्रैक हो रहा है इन दिनों। इतना बुरा हो रहा है, कुछ दिन पहले मैं एक लड़के की इंटरव्यू सुन रहा था जिसने वहां इलेक्शन लड़ा, स्टूडेंट्स का इलेक्शन होता है। तो उसने बताया कि लड़कियों के हॉस्टल में, जहां लड़कियां जिन कमरों में रहती हैं, जिस हॉस्टल में 2 लाख रुपए की शराब सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्शन में, लड़कियों के हॉस्टल में। मैंने उसे बार बार लगा के सुना कि लड़की ही कह रहा है कि लड़के कह रहा है, मगर आगे जाकर उसने खोल दी बात कि 2 लाख तो लड़कियों के जाती है शराब, और वो भी वो
लिख के भेजती हैं कि ये शराब आनी चाहिए, 4 ब्रांड उसने बताए। तो लड़कों का अगर इससे भी ज़्यादा खर्चा है, और जब उसने कहा लड़कों इससे भी ज़्यादा, फिर बात पक्की हो गई कि लड़कियों के हो रहा है। तो मैं अब कई बच्चों को मना करता हूँ। अभी एक शिमला से एक लड़की का आया मैसेज कि मैं चंडीगढ़ पढ़ने आ जाऊँ। मैं कहा तुम्हारे हिमाचल में क्या बुराई है, तुम वहीं पढ़ो, वहाँ ज़्यादा सुरक्षा है, वहाँ भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी भी है, सारा कुछ है, तुम चंडीगढ़ क्यों आओगे? क्योंकि चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मेरे सामने है। मगर जो मैंने दोबारा इंटरव्यू सुना एक वकील का, उससे पूछा गया ट्रैक खराब कब हुआ, ये कब खराबी आई? वो कह रहे जी खराबी आती है कि मैनेजमेंट जब गलत होती है। मैनेजमेंट अगर उनके साथ एज ए फादर ट्रीट करेगी तो बच्चे अच्छे रहेंगे। गलती हो उनको बुलाओ, थोड़ा डांटो, समझाओ और उनको पढ़ने दो। और अगर मैनेजमेंट ये कहे कि मेरे सिर ना डालो, जाओ जाके सीधी रिपोर्ट दर्ज कराओ, तो फिर करी एक के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज होगी, 2 होगी, 3 होगी। जब तीसरी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है एक ही के खिलाफ, फिर वो पक्का गुंडा बन जाता है। फिर उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे आना है, छूटना कैसे है, फिर वो डरता ही नहीं है। और उसके साथ और लोग भी जुड़ने लगते हैं, उसकी गैंग बन जाती है। और उस जिसकी इंटरव्यू मैंने सुनी, जिस वकील की, वो लेडी है, लड़की है, उसने खुद का भी बताया, कह रही मेरे साथ भी बुरी घटनाएं हुई और मैंने जाके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत दर्ज कराई। कह रहे उन्होंने मुझे ही बुलाया, उसे ही बुलाया। जब कह रही उन लड़कों ने आके हाथ जोड़ दिए, दीदी कह दिया, तो मैंने कहा मसला खत्म, छोड़ दो इनको। क्यों? कह रही उसका क्यों उस वक्त नहीं था, क्यों आज निकला कि वो लड़के ने पढ़ लिख के अफसर बन गए, और जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती रही लगातार, वो गैंगस्टर बने, वो गैंगस्टर बने। और एक विद्वानों का शायद अपने यहां लिखा हुआ लगा होगा कि अगर आप ज्यादा स्कूलों के दरवाजे खोलेंगे, उतने जेलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जितना ज्यादा पढ़ाई दोगे उनको। तो यहां फिर घूम के क्या बात आ रही है? घूम के बात आती है कि हमें अपने गुस्से पे और ख़ास तौर पे अपनी गलतियों पे रुक कर सोचना चाहिए। कई बार हम चलते चलते गलतियां करते जाते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ। जब ये करेंगे मैं ही ठीक हूँ, तो फिर ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा, दुनिया की बाकी ताकतें तो करेगी नहीं, फिर ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। तो मुझे लगा आज का, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वो मैसेज, उनके फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि आपने ऐसे क्यों कहा, आपने वो क्यों कहा, तो मुझे लगा कि मैंने 25 साल की बात को आज नहीं मुझे करना चाहिए। तो मुझे लगा, और मैं चाहता हूं कि जिन मनों को दुख हुआ उनको ईश्वर उनका दुख दूर करे। और मेरी गलती है और मैं अपनी उस गलती को मानता हूं कि मैंने गलत किया, मुझे अपने डाटा इकट्ठे करने चाहिए थे। और यही नहीं, और भी बहुत सारी गलतियां होती हैं जीवन, और भी बहुत सारी। और पता किसको सबसे ज़्यादा डांटते हम? जो सबसे ज़्यादा काम करता है। देखो हमारी गलती कितनी बड़ी होती है। जो घर में चाहे हो चाहे समाज में हो, जो ज़्यादा काम करता है ज़्यादा डांटेंगे भी, उसे काम भी देते जाएंगे और कि ये क्यों नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया। और जो कुछ नहीं करता, एक तरफ बैठा मेरी तरफ कुर्सी लेके, उसे कोई कुछ नहीं कहता। वो पता है इसलिए करना ही नहीं है, इसको कहने की जरूरत क्या है। तो ये एक बड़ा एहसास है कि अपनी गलतियों को खोजो, अपनी गलतियों को ईश्वर के आगे घुटने टेक के कहो, और उन आत्माओं से भी कहो जिनको दुख पहुंचा है। आत्माएं वही नहीं होती जिनकी मृत्यु हो जाए, आत्माएं हम भी होती हैं। मैं तो कहता हूं, कई बार लोग कहते हैं मैं मजाक कर रहा हूं, मैं कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं,
मैं सच कह रहा हूं, नदी बहुत तेज दौड़ती है, मगर जब समुद्र में गिरती है तो शांत हो जाती है, फिर दौड़ धूड़ खत्म। ऐसे ही हम लोग हैं, जब तक जीवन में हैं तब तक दौड़ धूप है, और जब ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी तो शांत हो जाएगी। और जो परमात्मा में मिल गई, हम उसके लिए दुआएं मांगते हैं कि ईश्वर उस आत्मा को शांति देना। अशांत तो हम हैं जो इस दुनिया में हैं। कोई घर से अशांत है, कोई नौकरी से, कोई बच्चों से, कोई रोटी पानी से ही शांत हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों से, अगर पड़ोस वाले का घर, हमारे घर में एसी लगा है, संगे मारवार बिछा है, मगर पड़ोस वाले ने अगर एक कमरा और ऊपर बना लिया, हम उससे अशांत हो जाते हैं। उसने अपने पैसे से बनाया, अपना बनाया, और हमारी कोई हवा पानी नहीं रोका। जो आदमी एसी के अंदर रह रहा है, कमरे के अंदर, उसका हवा पानी कौन रोक रहा है? यहां तो है ना, मैं छत पे सोने वाले हूं कि जी इधर इन्होंने दीवार कर दी। जो एसी के अंदर, उसकी भी आत्मा दुखी हो रही कि पड़ोस के घर क्यों बना है। और कुछ चीजें जीवन में बाद में समझ आती हैं, गलतियां भी, कि वो गलती थी या नहीं थी, वो ठीक था या नहीं था। अब सोच के देखो, इस वाल्मीकि उपवन से पहले हमने अमृतसर में जगह ली, बॉर्डर से केवल 7 किलोमीटर पहले। वहां से जो बॉर्डर है असली 7 किलोमीटर है, सिर्फ हमारी जमीन के पास ही लगा है। वो जो नींव पत्थर लगा होता है किलोमीटर का, भी 7 किलोमीटर। वहां अगर शुरू कर देते, एक बार बना लिया था प्लान, एक एसडीओ के पास भी पहुंच गए, जिस एसडीओ ने वाल्मीकि तीर्थ पे भी काम किया, अपना ही था। हम उसके पास पहुंच गए, मैं और पृथ्वी, उसको जगह पे भी ले गए कि इसकी 4 दीवारी कर दो और इतनी मिट्टी डाल दो कि सड़क से ऊपर आ जाए, नीचे बहुत है। सब कुछ तय हो गया, पैसे भी तय हो गए, और पैसे भी थे मेरे पास उतरे। वो कह रहा जी अपने ठेकेदार लगाएंगे, मिट्टी मैं एसडीओ हूं, मैं इंतजाम करा दूंगा। तो सारा जोड़ जोड़ के 5 लाख में खत्म कर देंगे सारा काम। चलो, मैंने कहा ऊपर आ जाए। मगर वहां से आते 1-2 दिन बाद दिमाग ने सोचना शुरू किया कि जब वहां जाएंगे नहीं तो जो 4 दीवारी होगी, धीरे धीरे लोग उसकी ईंटें निकालनी शुरू करेंगे। जिसके घर मिट्टी नहीं होगी, वो मिट्टी यहां से ले जानी शुरू करेगा। होता कि नहीं होता? और यहां लोग नहीं आ रहे, जो बीच में हैं, चारों तरफ आबादी अपनी, तो वहां कितने लोग आते, कितने लोग पहुंचते वहां? सिर्फ जो शाम को बॉर्डर देख के निकलते, सिर्फ वो आते, और वो भी पिकनिक की तरह। वो भी समा कौन सा होता है? जब सूरज ढल जाता है। उस वक्त अगर किसी को आप कहो, परिवार को भी रुक जाए 1 घंटा, करो ना जी घर पहुंचना है, बस देख लिया हमने, ब्रेक मार ली, इतना ही बहुत है। तो उपवन जितना उसका महत्व होता नहीं होता। हाँ, उसका अपना महत्व होगा एक, कि जब वहां कभी 20 फीट की मूर्ति बना देंगे, बढ़िया सारा कुछ कर देंगे, यहां हमारे पास ज्यादा लोग हो जाएंगे, यहां से कुछ लोगों को वहां भेज देंगे कि वहीं रहो पक्के, फिर बनाएंगे। फिर उसका महत्व ये होगा कि 10,000 से ज्यादा गाड़ी रोज जाती है बॉर्डर, 10,000 से ज्यादा, तो उतने ही लोग उसे देख के निकलेंगे। फिर वो एक वाल्मीकि तीर्थ की भी, बाकी चीजों की भी एक बड़ा केंद्र बन जाएगा ध्यान खींचने का। अभी नहीं तो कई चीजें बाद में समझ में आती हैं, तो उन चीजों से को कभी समय पे छोड़ देना चाहिए। एक विद्वान ने कहा है कि मेरी हानि, समय और ईश्वर इंसाफ करेंगे, समय और ईश्वर इंसाफ करेंगे, उस वक्त मेरी हानि तेरे लाभ से ज़्यादा चमकेगी। कई बार लगता है बड़े दुख होते हैं, बड़ी चीज़ें बुरी लगती हैं, मगर बाद में समझ में आती हैं, उनको सह लेना, बर्दाश्त कर लेना, तब जाके समझ में आता है
कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और उस वक्त जो फैसला लिया वो ठीक लिया था। तो आज का ये आप सब लोगों के बीच में जो बात हुई, अपनी गुस्से की और अपनी कमियों की, अपनी गलतियों की, ये एक दूसरे की गलतियां नहीं गिननी, ये इसलिए हुई कि अपनी गलतियां निकालनी है। और मूर्ति इसलिए शायद बनी होगी कि हम वहाँ नतमस्तक होके अपनी गलतियों को कह सकें। जय वाल।